हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। आज हमारा विषय क्रियात्मक अनुसंधान है। तो हमने जैसे कि बताया, जो अनुसंधान कार्य तत्कालिक और वर्तमान की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित होते। कौन से? जो अनुसंधान कार्य तात्कालिक एवं वर्तमान की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं, या मान के चलिए संस्थाएं ऐसी हैं जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो हमारे समाज की काफ़ी जनशक्ति को शिक्षित करती हैं। तो ऐसी कोई ना कोई समस्याएं आती रहती हैं कि जिनका समाधान करना हमें ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलिए कोई विद्यालय या महाविद्यालय है। मान के चलिए कोई विद्यालय है, वो 40 छात्रों की कक्षा में वो बैठे हुए हैं, 40 बच्चे बैठे हुए हैं। एक टीचर की क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं। तो क्यों? ये हो गई एक क्रियात्मक अनुसंधान का विषय। तो जो हमारी जब हम डेली पढ़ाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है? दैनिक समस्याओं पर शामिल हो जाता है। ये लड़का डेली अनुशासनहीनता करता है, हम डेली परेशान होते हैं। तो ये हो जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्य से संबंधित समस्या क्या होती है? अपने आप में तात्कालिक समाधान वाली हो जाती है, अल्पकाल वाली हो जाती है। वैसे ऐसी समस्याओं कोई अस्तित्व नहीं होता, ये अल्पकाल के लिए होती है। लेकिन ऐसे में हम क्रियात्मक अनुसंधान का भी उसको समाधान करने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। अल्पकाल के लिए, छोटे समय के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं अल्पकालिक होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो कोरे महोदय ने कुछ लिखा हुआ है कि कोरे महोदय जो है हमारे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहारिक जो होते हैं वो कार्यकर्ता अपने कार्य तथा निर्णय को, जो अपना कार्य करते हैं, निर्णयों को निर्देशित, सही एवं मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जिस प्रकार से वैज्ञानिक अपनी समस्याओं को हल करते हैं, स्टेप टू स्टेप, वो ही क्या होगा था? समस्याओं का अध्ययन करता है। तो वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कोरे महोदय के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता अपने कार्य तथा निर्णयों को सही निर्देशित, सही तथा मूल्यांकित करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे एक गुडसन महोदय भी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि क्रियात्मक अनुसंधान उस अनुसंधान का नाम है, क्रियात्मक अनुसंधान उस प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्देश्य कार्यों को व्यवस्थित रूप से सुधारना है। यानी यदि समस्या मान के चलिए, जैसे कि हमने बताया कि दैनिक जीवन से भी जुड़ी हो सकती है, तात्कालिक भी हो सकती है ना, तो हम उसको हल करने के लिए जिस प्रकार का कार्य करते हैं वो एक व्यवस्थित रूप होता है। विज्ञान का जो होता है वो क्या होता है? एक व्यवस्थित रूप होता है, यानी व्यवस्थित स्टेप टू स्टेप उसको हल करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्रियात्मक अनुसंधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो किस प्रकार की समस्याओं को अपने क्रियात्मक बताता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे फर्स्ट है उसकी जो समस्याएं होती हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की जो विषय होता है वो अल्पकालीन समस्याओं का होता है। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाता है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो संबंध होता है वो अल्पकालीन समस्याओं से होता है। ठीक है, तो पहले इसकी तो विशेषता यही है कि अल्पकालीन समय के लिए, थोड़े समय के लिए होती है, और वो उस समस्या का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी वो वहीं पर क्या होती है? समस्या दम तोड़ लेती है। ठीक है, दूसरा है उसका ना तो क्षेत्र होता है, ना समय। क्षेत्र, समय और विषय वस्तु क्या होती है उसकी? बहुत उसका न्यादर्श भी जो होता है, या प्रतिदर्श मान के चलिए, जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है ना। अल्पकालीन समय के लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान अल्पकालीन समय के लिए होता है, अल्प समस्याओं के लिए होता है, छोटी समस्याओं के लिए होता है। तो उसकी दूसरी विशेषता ये है कि क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, विषय वस्तु जो होती है छोटी होती है।
समय जो होता है वो छोटा होता है, और उसका जो न्यायादर्श जो अपन सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो भी क्या करते हैं, हम छोटा करते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गई अल्पकालीन समस्या, जो अल्पकालीन समय समस्याएं हों वो ही क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएंगी। दूसरा है उसका क्षेत्र भी, समय भी, विषय वस्तु भी, और उसका न्यायादर्श भी क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि समस्या छोटी है तो उसकी हर चीज़ छोटी होगी। तीसरा है क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषता होती है, ये क्या किससे संबंधित होती है, वास्तविक और व्यवहारिक। यानी क्रियात्मक अनुसंधान का जो संबंध होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो संबंध होता है वह होता है वास्तविक परिस्थितियों से या व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से आपका तीसरी समस्या जो विशेषता होती है वो ये होती है कि वो वास्तविक होती है, और दूसरा होती है व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित होती है। अब इसके बाद चौथी जो है आपकी क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, जो प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है ना, केवल प्रतिदर्श से ही अपना संबंध रखता है। यानी जो उसने सैंपल उठा लिए, क्रियात्मक अनुसंधान में जो उसने सैंपल उठा लिए वो सिर्फ उसी पर फोकस करता है, ना कि पूरे पर। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो होता है, जिसने उसकी प्रोसेस की समाधान के अंतर जो उसको समाधान करना है ना, या जो समस्या से संबंधित जो प्रोसेस उसको अपनानी है, उसके अंतर्गत उसने जितने न्यायादर्श ले लिए हैं बस वो क्या उतना ही अपना उससे संबंध रखता है। वह जगत तथा संपूर्ण जनसंख्या से उसका संबंध नहीं होता। ठीक है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में मान के चलिए 40 छात्रों में से यदि ज़्यादा बच्चे अनुशासन, किसी भी कक्षा में छात्र ज़्यादा अनुशासनहीनता करते हैं तो वो सिर्फ ऐसे 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लेगा जो वास्तव में बहुत अधिक उद्यम करते हैं। यानी उन्होंने सिर्फ 5 बच्चों से उनको मतलब है, बाकी के कर रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं, या उनको पूरी जनसंख्या या पूरी 40 कक्षा की छात्र से मतलब उनको नहीं होता है, सिर्फ 5 से मतलब ही उसको होता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान का क्या होता है, एक पक्ष होता है। ठीक है, अब दूसरा है यह एक व्यक्तिनिष्ठ होती है। मतलब ये मान के चलिए 5 छात्र हुए तो क्या हुआ, व्यक्तिनिष्ठ हो गए, है ना, या निदानात्मक हो जाए, मतलब जो हम जिसका हम समाधान कर सकें, जिनका हम निदान कर सकें, ऐसी क्रियात्मक अनुसंधान होता है। चाहे व्यक्तिनिष्ठ होता है या निदानात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है, कार्य है। अब अगला होता है इसका वैज्ञानिक विधियों से समाधान तलाश करते हैं। चूँकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, होता अल्प समय के लिए है, उसकी विषय वस्तु भी छोटी होती है, उसका क्षेत्र भी छोटा होता है, उसका समय भी छोटा होता है, वो व्यक्तिनिष्ठ होता है, छोटा सा उसका सैंपल होता है ना। लेकिन एक ऐसा होता है जो तात्कालीन समस्याएं हैं या व्यवहार की समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं होती हैं, लेकिन वो हल किस प्रकार से करता है, एक अनुसंधान की दृष्टि से, है ना। यानी उसका जो समस्याओं का समाधान जो होगा वो वैज्ञानिक विधियों से करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद है इसका जो उद्देश्य होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वर्तमान स्थिति में क्या होता है, सुधार लाना होता है। यदि बच्चे कक्षा में अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो क्यों, क्या कारण है, वहाँ उनके घर परिवार की स्थिति क्या है, लो क्लास के हैं, या उनके घर में माहौल वैसा है, उनके माँ बाप उनके सामने लड़ते हैं, या उनका परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, या तो वो बड़े समूह में रहते हैं, उनका पारिवारिक सामाजिक परिवेश जो है, चाचा दादा नानी नाना सभी साथ में रहते हैं। तो किस प्रकार का, यानी वो जो क्लास में जो बच्चे छात्र जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, यानी जो वर्तमान स्थिति ऐसा क्यों है। उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, उनके माता पिता से, उनके दादी दादा से, नानी, उनके उसके टच में जितने लोग होंगे उन सबसे बच्चों से पूछ के उनसे बात की जाएगी। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्तमान स्थिति में सुधार लाना। यदि बच्चा अनावश्यक उद्यम कर रहा है या उसको देखकर लोग और उद्यम कर रहे हैं या छात्र और उद्यम कर रहे हैं तो उसका समाधान करना। तो ये इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्तमान स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, लेकिन इसका जो संबंध होता है उसमें कोई नियम नहीं बनाए जाते, कोई इसमें सामान्यीकरण नहीं किया जाता, ना उसकी समस्या को पहचाना, उसका हल करना पड़ता है, तो उसको वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशेषताएं होती हैं वो है। लेकिन हमें अब यदि इतनी सी प्रॉब्लम है, इतनी छोटी है, तो इसका महत्व क्यों है इतना। क्रियात्मक अनुसंधान है, यदि अनुसंधान वर्ड लगा हुआ है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं कि हम इसका रिसर्च कर रहे हैं।
तो क्रियात्मक अनुसंधान का भी महत्व होता है। क्यों होता है? इसमें जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो सामूहिक समस्या को हल करने में सक्षम होता है। किस प्रकार होता है? सामूहिक समस्या। मान के चलिए 40 बच्चों की समस्या 2 को देखकर 4 और कर रहे हैं, तो वो भी जो उसी प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। कहने का आशा ये है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो कितना सक्षम है? वो सामूहिक समस्या को हल करने में भी क्या होता है? सक्षम होता है। यदि सारी क्लास उधम कर रही है तो क्यों, है ना, किस वजह से? तो वो उसका हल उसमें ढूंढते हैं। यह समूह नियोजन पर, यानी एक समूह पर योजना बनाकर बल देता है, कार्य करने पर बल देता है, समूह की योजना बनाने पर बल देता है। ठीक है। जो अनुसंधान करता होता है, मतलब जो मान के चलिए अनुसंधान करता कोई भी हो सकता है, मतलब वहाँ का टीचर भी हो सकता है। उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के छात्र यदि उद्यम कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से, किस प्रोसेस से उसको हल करना चाहिए। ठीक है, कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो जब यदि अनुसंधान करता है, जो आपका रिसर्च कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए या वो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसका महत्व क्यों है? यदि अनुसंधान करता उसमें रुचि ले रहा है, मान के चलिए वो, जैसे हमने आपको बताया था कि 40 छात्रों में उन्होंने 5 बच्चों का सैंपल ले लिया, तो उस सैंपल में अनुसंधानकर्ता को इतना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा या रुचि लेना पड़ेगी उनकी समस्याओं में कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छी रुचि हम सिर्फ अकेले 40 छात्रों में दिखा सकते हैं। हमें उन 5 छात्रों में पूरा फुल कंसंट्रेशन होकर रुचि लेकर उस कार्य को हल करना है, इंक्वायरी करना है। ठीक है, तो वो जब तक उस समस्या को निकट से नहीं देखेगा, उनके पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, परिवार से बात नहीं करेगा, समाज में बात नहीं करेगा, तब तक वो उस कार्य को, उस समस्या को समाधान नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि यह वर्तमान की कौन सी समस्याओं पर फोकस करता है? वास्तविक। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेला किसी ने कोई से कुछ बोल दिया और उस पर रिसर्च हो गई, ऐसा नहीं है। यानी जो क्लास की सिचुएशन जो बनती है उस सिचुएशन पर वो कार्य करता है। यानी जो यदि क्लास में वर्तमान की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं या व्यवहारिक समस्याएं हैं, वो आकर अपने व्यवहार में इतनी उद्दंडता क्यों ला रहा है ना। जो छात्र अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो अपने व्यवहार में उद्दंडता क्यों ला रहे हैं, तो उनकी समस्याओं पर वो क्या करता है? बल देता है, समस्याओं की इंक्वायरी करता है पूर्ण तरीके से कि वो हल होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसमें पूरा परिवार, यानी जो विद्यालय परिवार होता है वो मिलजुल कर भी कार्य कर सकता है, बता सकता है कि आखिर क्या हुआ है, इनके परिवार में किस प्रकार के कार्य होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। समस्या का चयन भी हम क्या कर सकते हैं? मिलजुल कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो समस्या होती है, जो बच्चों में मान के चलिए 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको हम मिलजुल कर भी हल कर सकते हैं, उसके समाधान पर भी हम प्रजातांत्रिक रूप से करते हैं। ठीक है। इसके बाद है उसके जीवन से, यदि क्योंकि समस्या उनके जीवन से संबंधित होती है तो क्या है? अधिक रुचि से कार्य करते हैं। अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अनुसंधान उपभोक्ता होता है। ठीक है, यानी जो उपभोक्ता होता है, अनुसंधान करता है, वो खुद इंटरेस्ट लेकर कार्य करता है और वह अधिक से लगन से कार्य करता है तो उस समस्या का निराकरण भी वो तुरंत कर लेता है। ठीक है।